अनजाने में प्लास्टिक कहीं कंज्यूम तो नहीं रहे कर रहे अपने खाने पीने में। अगर आप रात को सोते हुए प्लास्टिक की बोतल अपने साथ बैठ तो कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक की बोतल की जगह आप जो बोतल यूज करें, तो जानते हैं कि जब आप टी बैग यूज करते हैं, आप टी बैग जो है उसके नायलन को और उसके प्लास्टिक को भी आप कंज्यूम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन का रहेगा कि हम अनजाने में प्लास्टिक कहीं कंज्यूम तो नहीं रहे कर रहे अपने खाने पीने में। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो डिमेंशिया होता है उसमें ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में वेस्ट में और शायद ब्राज़ील में ये पाया गया है कि डिमेंशिया वाले मरीजों में खास नंबर ज़्यादा नंबर में पेशेंट्स में ब्रेन में माइक्रोप्लास्टिक्स मिले। और एक ये भी कारण हो सकता है माइक्रोप्लास्टिक दिमाग में जाने का कि जिससे डिमेंशिया हुआ हो। और ये डिमेंशिया दिमाग में आया कहाँ से, ब्रेन में आया कहाँ से, ये ब्लड से जाए ये तो हो सकता है, लेकिन एक कारण यह उस समय हाइपोथेसाइज किया गया था वो ये था कि हम गहरा सांस जब लेते हैं तो हमारे नाक से जो ब्रेन का कनेक्शन होता है उसको क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहते हैं। उस कनेक्शन से होते हुए भी अगर हम पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो ब्रेन में प्लास्टिक जा सकता है, माइक्रो प्लास्टिक जा सकता है जो डिमेंशिया कर सकता है। माइक्रो प्लास्टिक आप अनजाने में किस तरीके से अपनी डाइट में ले रहे हैं। अगर आप रात को सोते हुए प्लास्टिक की बोतल अपने साथ साइड पर रखते हैं कि प्लास्टिक की बोतल जो है सेफर रहेगी और कांच की टूट जाएगी, तो आप एक गलती करते हैं क्योंकि प्लास्टिक जो है ये नोन है, ये पानी के अंदर बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स छोड़ देता है जो आप पीते हैं और आपके इंटेस्टाइन में जाकर इन्फ्लेमेशन कर सकता है। तो कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक की बोतल की जगह आप जो बोतल यूज करें वो शीशे की हो। एक और बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट थी जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया वो ये थी कि आप जानते हैं कि जब आप टी बैग यूज करते हैं अपनी चाय बनाने के लिए, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है अपने ऑफिस वर्क में, या आप जब भी पीते हैं चाय को कि कंबशन ना हो, बाद में सफाई ना करनी पड़े, टी के पत्ते ना फेंकने पड़े, आप एक कप में दूध, चीनी और एक टी बैग डाल देते हैं और आप थोड़ा सा उस एडवर्टीजमेंट से भी प्रभावित होते हैं कि इफ़ यू वांट इट स्ट्रॉन्गर डिप अ बिट लॉन्गर। लेकिन आप केवल चाय की पत्ती को गर्म पानी में इन्फ्यूज नहीं कर रहे, आप टी बैग जो है उसके नायलन को और उसके प्लास्टिक को भी आप कंज्यूम कर रहे हैं। ये पाया गया है कि बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, हमें दोबारा बोल दूं, बिलियंस ऑफ नैनो पार्टिकल्स हर टी बैग के पानी में डालने पर इन्फ्यूज होते हैं जो आप अनजाने में कंज्यूम करते हैं। और ये नैनो पार्टिकल जब आपकी इंटेस्टाइन में जाते हैं तो ये इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन करते हैं। इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन वही है जो आप कोविड के बाद जब भी अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं वो CRP ज़्यादा आता है और आपको समझ नहीं आती ये CRP ज़्यादा क्यों चल रहा है। उसकी एक वजह हमारे इंटेस्टाइन में हमारा वो खाना जो हमारे लिए ठीक नहीं है उसके लेने से भी हमारे को ये हो सकता है CRP रेज। तो ये इन्फ्लामेशन जो होता है जो नैनो पार्टिकल से इंटेस्टाइन में होता है उससे टर्नओवर सेल्स का बढ़ जाता है, कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, एंडोथेलियल डिसफंक्शन आता है, डायबिटीज़ का चांस बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का चांस बढ़ जाता है। तो मैंने ये वीडियो बनाना आपको एक आगाह करना था कि अगर आप टी बैग यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए कि कहीं उसमें प्लास्टिक मिला हुआ तो नहीं है। एक स्पेशल टाइप ऑफ टी बैग आते हैं जो बड़े खूबसूरत लगते हैं, सिल्की पिरामिड टाइप के उल्टे होते हैं, उनमें तो पक्का प्लास्टिक होता है। और अमेरिका में क्योंकि आप इसकी जागरूकता आई है, वहाँ जो फार्म ये कंपनीज हैं जो चाय बनाती हैं, टी बैग बनाती हैं, वो पूरी तैयारी कर रही हैं, ये कोशिश कर रही हैं कि वो ऐसे टी बैग ना बनाएं जिसके अंदर प्लास्टिक होता है, क्योंकि ये प्लास्टिक बाद में बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होता। अगर आप चाय बनाने के बाद टी बैग फेंकते हैं तो ये हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं होता और इनको नेचर से ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितना हो सके आप टी बैग का प्रयोग ना करें। फिर आप करें क्या, आप जो चाय पिए वो आप पत्ती से डायरेक्टली इन्फ्यूज़ करके लें। आजकल टी इन्फ्यूज़र भी आते हैं, उनका यूज़ करें।
और टी बैग का यूज ना करें, और अगर करना भी है तो टी बैग को कैंची से काट के केवल उसकी पत्ते को आप ये पानी में डालिए, उसको थोड़ी देर बाद छाननी से साफ कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।